हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नजीब और मैं इस वक्त हूँ बाकू अज़रबैजान में। यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो आप देख रहे हैं ये है COP29। कॉप है क्या? यूनाइटेड नेशंस पूरे दुनिया में तमाम गवर्नमेंट्स जो दुनिया की हैं उनको बुलाता है और पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला है क्लाइमेट चेंज का उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट के लोग, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ ममालिक के सदूर वज़ीर आज़म यहाँ पे आते हैं और पूरे मुल्क की पॉलिसीज़ बनाते हैं। कॉप के इवेंट का मकसद ये है कि तमाम ममालिक के गवर्नमेंट के लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को, साइंटिस्ट्स को जमा किया जाए और दुनिया के लिए क़वानीन ऐसे बनाए जाएं, ऐसे एग्रीमेंट्स किए जाएं जिससे दुनिया का जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये COP29 है, यहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको मज़ीद दिखाएंगे कि इस बार COP29 में कौन से नए एग्रीमेंट्स होते हैं, कौन से नए क़वानीन बनने वाले हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान के लिए स्पेसिफ़िक क़वानीन कौन से हैं जो कि इस बार यहाँ पे नए बनेंगे। COP29 में जो पेविलियन यहाँ पे लीड कर रही है रोहिमा, और इनसे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे क्या एजेंडा लेके आया है और क्या मिशन के साथ यहाँ पे आया है और क्या इश्यूज़ के साथ यहाँ पे आया है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो सक्सेसेस हैं हम वो यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल जो है हमारी प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं जिसमें कार्बन मार्केट के ऊपर भी है। इसके साथ साथ जेंडर इक्विटी सील जो है उसको भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ग्लेशियर मेल्टिंग के ऊपर बात हो रही है। उसके अलावा पाकिस्तान जेंडर के ऊपर जिस तरह से बात करें, और अदर देन दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल अदर रीजन कि हमें रीजनल जो स्ट्रेंथन है, रीजन को स्ट्रेंथन करना है। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इंटरनेशनली जो है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो ये है कि ईजी एक्सेस टुवर्ड्स द फंडिंग, क्योंकि जो कमिट किया गया है लॉस एंड डैमेज की मद में, जब कमिट किया जाता है कि आप क्या मुल्कों के साथ आपने जो प्लेजेस किए हैं वो प्लेजेस उन डेवलपिंग ममालिक को नहीं मिल रहे हैं। सो वो कोई एहसान नहीं किया जा रहा उनके ऊपर, तो वो उसको एक्सेस जो है वो कैसे होगी, क्योंकि जो टेक्निकल हर्डल्स हैं, एक्रेडिटेशंस, दैट्स अ ह्यूज प्रोसेस जो कि एक बहुत ना सिर्फ ह्यूज है बल्कि मुश्किल तरीन भी बनाया जाता है। सो उसको ईजी मैकेनिज़्म जो करना, फिर इंटरनेशनल जो हम जैसे IDCs की बात की जा रही है, सो इस तरह के काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करें। और सक्सेस ये नहीं है कि हम दोबारा कोई वादे जो है वो लेके जाएं। लॉस एंड डैमेज बहुत बड़ा एक वादा था, वो वादा वफा क्या हुआ, दैट इज़ नाउ अ क्वेश्चन। हम हैं आयशा हुमैरा के साथ जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में। सेक्रेटरी साहिबा जो इस पूरे सिनेरियो को लीड भी कर रही हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे पाकिस्तान पेविलियन में हो रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं यहाँ पे। तो इनके क्या मिशंस हैं, क्या गोल्स हैं इस बार COP29 को लेके स्पेसिफिकली, कौन से जानते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, मेन थीम ऑफ दिस कॉप इज़ क्लाइमेट फाइनेंस। सो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को फेस कर रही हैं, उसका मुकाबला करने के लिए दे नीड क्लाइमेट फाइनेंस, एंड दैट क्लाइमेट फाइनेंस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑलरेडी डेट बर्डन में हैं। तो इस वक्त ख़तरा यह है कि जो आपका क्लाइमेट क्राइसिस है वो एक डेट क्राइसिस में तब्दील हो जाएगा अगर आसान तरीके से क्लाइमेट फाइनेंस इन मुल्कों को मुहैया ना किया गया। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो क्लाइमेट फाइनेंस के एक्सेस का है और ईज़ ऑफ एक्सेस का है। उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जेफ या GCF जैसे फ़ंड कायम किए गए हैं, इनके ज़रिए पाकिस्तान को आसानी से क्लाइमेट फाइनेंस मिले और वो अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं और उसके ज़रिए अपनी कम्युनिटीज़ को सेव करें, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करें, और उसके अलावा अडेप्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पाकिस्तानी शहरी को कॉप के बारे में जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसकी ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज है उसमें कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेस देन 1% है। लेकिन पाकिस्तान जो क्लाइमेट चेंज से होने वाले असरात की वजह से जो मुतासिर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो दुनिया में बन रही हैं जो पाकिस्तान को भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए।